इस वीडियो में हम वाटिका कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के पाठ 10 चेतक की वीरता इस पाठ की वर्कशीट का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, इसमें पंक्ति को पूरा कीजिए। ये पंक्तियां यहाँ पर अधूरी दी गई हैं, आपको इनके बीच में जो खाली जगह है उसे भरना है। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो इस तरह से आप इन्हें पूरा कर लेंगे। अब आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, इन पंक्तियों को भर लेने के बाद दूसरा प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। आपको इनके अर्थ सरल भाषा में लिखने हैं। जैसे तन का इन्होंने लिखा है शरीर। पाला इसका मतलब होता है मुकाबला। पुतली जिसके द्वारा रोशनी आँख में जाती है। भयानक मतलब डरावना। भाला मतलब एक नुकीला हथियार, लोहे का एक नुकीला हथियार, उसे भाला कहते हैं। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, पाठ की कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो उत्तर में आप लिखेंगे चेतक। हवा के हिलने पर चेतक कैसी प्रतिक्रिया देता था? हवा के हिलने पर चेतक क्या करता था? अपने सवार को मानो उड़ा ले जाता है। तो ये प्रक्रिया वो देता है। आगे देखते हैं। चेतक किस प्रकार अपना कौशल दिखाता है? उत्तर में आप लिखेंगे चेतक चाल में, फुर्ती में, समझ में और निर्भीकता आदि में अपना कौशल दिखाता है। चेतक के किस रूप को देखकर बैरी समाज दंग रह गया? उत्तर में आप लिखेंगे चेतक अपने पैरों से दुश्मनों को कुचल रहा था, जिसे देखकर बहरी समाज दंग रह गया। चेतक की वीरता कविता के रचयिता कौन हैं? कौन थे? उत्तर में आप लिखेंगे श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे ये चेतक की वीरता इस कविता के रचयिता थे। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। आपको इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट करने हैं। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। तो राणा प्रताप का कोड़ा था, इस प्रश्न का, इस पंक्ति का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, ये आपको लिखना है। राणा प्रताप का कोड़ा चेतक के तन पर कभी नहीं पड़ता था, ये इसका अर्थ है। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। इसका क्या मतलब है? चेतक मानो आसमान से आया घोड़ा था, जो शत्रुओं के माथे पर कूदता जा रहा था, दौड़ता जा रहा था। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया, वह गया, गया फिर ठहर गया। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया, गया फिर ठहर गया। इसका क्या मतलब है? चेतक मानो एक बड़ी सी नदी के समान लहर मार कर शांत होता जा रहा था। तो ये इसका अर्थ है। आगे, विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर गहर गया। इसका क्या मतलब है? भयानक कठोर बादल के रूप में चेतक दुश्मनों की सेना पर टूट पड़ा। चेतक दुश्मनों की सेना पर टूट पड़ा। आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको यहाँ पर इनके तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे हवा, वायु, समीर, अनिल। नदी का है सरिता, तटिनी, प्रवाहिनी। बादल का है मेघ, जलधर, अम्बुद। हरि का है सिंह, केसरी, शेर। ऐसे ही बैरी का है शत्रु, अरि, दुश्मन। तो ये इनके पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखते हैं। छठा प्रश्न है हमारा, दिए गए उदाहरण को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई वर्ग पहेली में से अक्षरों को जोड़कर ऐसी ही जोड़ियां बनाकर लिखिए। तो हमने इन्हें जोड़ियों में बना दिया है। आप यहाँ से देख करके अपनी कार्यपुस्तिका में कर सकते हैं। जैसे मोर मोरनी, हाथी हथिनी, ऊँट ऊँटिनी,
ऊंट ऊंटनी, बैल गाय, कुत्ता कुतिया, चूहा चूहिया, चूहा चूहिया। तो इनके जोड़ी हमने बना दिए हैं। ये वर्ग पहेली है। इसमें से आप इनके नाम देख सकते हैं। हमने इनको गोला भी कर दिया है, कहाँ से किसका नाम बन रहा है, तो यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम अपने 7वें प्रश्न को। नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। आपको इन शब्दों के तुकांत शब्द लिखने हैं, जैसे हवा, दवा, लहर, पहर, बाग, राग, भाला, ताला, टापों, सांपों, समाज, नमाज, रंग, दंग। तो इस तरह से आप इनके तुकांत शब्द लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, नीचे लिखे शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। आपको इन्हें सही क्रम में रखकर वाक्य बनाना है। था का कोड़ा राणा प्रताप, राणा प्रताप का कोड़ा था निराला गया बन चेतक। तो इसे सही करके लिखेंगे, चेतक बन गया निराला था। बहादुर था बहुत घोड़ा चेतक। तो इसमें लिखेंगे, चेतक बहुत बहादुर घोड़ा था। चेतक बहुत बहादुर घोड़ा था चेतक नाम का घोड़े के महाराणा प्रताप। तो इसे सही करके कैसे लिखेंगे, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। इस तरह से आप इसे सही लिखेंगे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। आपको यहाँ पर इनके स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं, जैसे घोड़ा घोड़ी, गिरता गिरती, उड़ा उड़ी, गया गई, दौड़ा दौड़ी। तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, और ये जो शब्द लिखे हैं ये पुल्लिंग शब्द हैं। इस तरह से आप इन्हें लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम अपने 10वें प्रश्न को। महाराणा प्रताप किस वंश से संबंधित थे। तो ये किस वंश से संबंधित थे, आप लिखेंगे महाराणा प्रताप सिसोदिया राजवंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है इसमें हमारा, अपने पास के पुस्तकालय में जाकर राणा प्रताप से संबंधित जानकारी प्राप्त करके उसको लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह एवं माता जयवंता बाई के घर हुआ था। महाराणा का बचपन भीलों के साथ गुजरा। भील उन्हें कीका पुकारते थे। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। इस तरह से आप उनके बारे में जानकारी लिख सकते हैं। तो ये हमारा वाटिका कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के पाठ 10 चेतक की वीरता, इस पाठ की कार्यपुस्तिका का हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।